राजस्थान समान पात्रता परीक्षा सीईटी एग्जाम दे चुके अभ्यर्थियों के चेहरे पर कहीं ना कहीं घबराहट है, निराशा है। वो बार बार एक ही प्रश्न कर रहे हैं, सर हमने सीईटी एग्जाम्स दे दिया है, अब सीईटी की जो एग्जाम्स है वो क्या काम आएगी? राजस्थान में कोई भर्ती आने वाली है क्या? वर्तमान टाइम में कौन सी वो वैकेंसी है जिसमें हम फॉर्म अप्लाई करें? आखिर भविष्य क्या है हमें समझ में नहीं आ रहा है। हमने सीईटी की एग्जाम्स के लिए मेहनत की थी, एग्जाम्स भी दिया था, कहीं ना कहीं वो काम आएगा या नहीं आएगा? तो महत्वपूर्ण जानकारी है, अंत तक वीडियो जरूर देख लेना। नमस्कार, स्वागत है आपका अभिषेक जगरवाल आपनो राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब? आशा करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। राजस्थान राज्य में जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट लेवल एग्जाम्स राजस्थान की, उनके लिए कुछ जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं। बार बार एक ही प्रश्न को अनेकों सारे अभ्यर्थी रिपीट कर रहे हैं, तो थोड़ा बोर्ड पर ध्यान दीजिए, लाइक का बटन दबा देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, एक बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। राजस्थान सीईटी नई भर्ती 2023 बात करूं दोस्तों प्रेजेंट टाइम की, अभी कोई सीईटी वाली वैकेंसी नहीं है, ना ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते। फिर कहोगे फिर क्या फायदा है? फायदा है दोस्तों, अपकमिंग राजस्थान में वैकेंसी आएगी और 2023 में आएगी, जल्द आएगी, ठीक है। उससे पहले आपको यह भी जानना जरूरी है कौन सी वो वैकेंसीज है जो सीईटी एग्जाम हमने पास की है वो काम आएगी। तो दोस्तों एक तो है एलडीसी और दूसरी है राजस्थान पुलिस। 12वीं स्तर की बात करूं तो आप एलडीसी की तैयारी कर लीजिए, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर लीजिए। ये जो भर्ती है आएगी और सीईटी आपकी काम इसमें आएगी, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट टाइम की बात करूं, कुछ अभ्यर्थी कह रहे थे सर हमें तो अभी फॉर्म अप्लाई करना है, अभी तैयारी करनी है। तो आप एक काम कीजिएगा, अगर 10वीं पास कर ली है ना, तो आप राजस्थान राज्य से बाहर अगर सरकारी नौकरी करना चाहो तो कर सकते हो। वेस्ट वैकेंसी बता रहा हूं 3 आपके लिए, केवल 10वीं पास। सिलेक्शन लेना भी आसान है। कम से कम अगर आपने 10वीं पास कर लिया है मेरे भाई, तो फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। ध्यान देना, एक तो है आपकी सेंट्रल लेवल भर्ती की बात कर रहा हूं मैं, राजस्थान लेवल नहीं कर रहा। आपकी है 10वीं पास, ठीक है। अब 10वीं पास में है आपकी इंडिया पोस्ट ऑफिस, भारतीय डाक विभाग, ग्रामीण डाक सेवक, जीडीएस वैकेंसी। ये राजस्थान राज्य में भी आई हुई है, भारत देश के अलग अलग राज्यों में आई हुई है। टोटल 40,889 वैकेंसी है। तो इसमें तो आप राजस्थान राज्य में ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और यहीं ड्यूटी कर सकते हो, ठीक है। कोई एग्जाम्स नहीं है, कोई फिजिकल नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, केवल फॉर्म अप्लाई करना है और 10वीं क्लास की परसेंटेज देखकर इसमें मेरिट निकल जाती है और नौकरी लग जाती है। समझ तो रहे हो ना? अगर आपके 10वीं क्लास में 80%, 90 और 95% है तो फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, बेस्ट नौकरी है, ठीक है। 16 फरवरी अंतिम तिथि है, यही अंतिम तिथि रहेगी, बढ़ेगी नहीं, फॉर्म अप्लाई कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 10वीं पास एसएससी का सपना अगर देखना चाहो, एसएससी एमटीएस, खतरनाक वैकेंसी है, गजब की वैकेंसी है। 12,523 पोस्ट है। इसमें सब्जेक्ट देना पड़ेगा, एग्जाम्स तो लगती ही है, रीजनिंग्स, जीके, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स और मैथ, ये सब्जेक्ट आपको पढ़नी है। एक एग्जाम्स होगा और एक एग्जाम्स के बेस पर इसमें मेरिट बन जाएगी। आप कहोगे सर हमें सेंट्रल लेवल तैयारी नहीं करनी है क्योंकि इसका एग्जाम सिलेबस कुछ अलग है। अब मुझे बताइए दोस्तों, आप राजस्थान राज्य की तैयारी कर रहे हो, रीजनिंग क्या राजस्थान राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं आती क्या? आती है ना। जीके क्या राजस्थान राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं आती क्या? आती है ना। जीएस भी आती है, करंट अफेयर्स भी आती है, मैथ्स भी आती है। कौन माई का लाल है? कौन वो आपको उल्लू बना रहा है जो कहता है कि सेंट्रल लेवल की तैयारी मत कीजिए, आप राजस्थान लेवल की तैयारी कीजिए? केवल इसमें राजस्थान जीके अलग है, बाकी सभी जो सब्जेक्ट है ना दोस्तों, यही सब्जेक्ट आपकी नौकरी लगाएगी। चाहे किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर लीजिए, जो मैंने सब्जेक्ट बताई है ये आपकी एलडीसी राजस्थान में काम आएगी, ये आपकी राजस्थान पुलिस में काम आएगी। एसएससी एमटीएस में फॉर्म अप्लाई कर दोगे, क्या पता किस्मत यहीं खुल जाए और आपकी सिलेक्शन यहीं हो जाए। तो दोस्तों दिमाग से काम लीजिए, 17 फरवरी अंतिम तिथि है, एसएससी एमटीएस में फॉर्म अप्लाई कर देना, समझदारी से काम लीजिए। एक और भर्ती है इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी में एमटीएस के पद पर, भारतीय खुफिया विभाग, 10वीं पास है, 1675 वैकेंसी है। इसमें भी यही सब्जेक्ट आपको पढ़नी है, ठीक है। और 17 फरवरी अंतिम तिथि है। अब बताइए राजस्थान राज्य की जो अभ्यर्थी कह रहे हैं सीईटी एग्जाम्स दी है,
ये नेगेटिविटी की ओर सबसे पहले जा रहे हैं। पॉजिटिव दिमाग से रहोगे ना तो ही कहीं ना कहीं भविष्य है दोस्तों। कहीं ना कहीं आप इधर उधर से क्या है नेगेटिविटी की ओर ज्यादा जाते हो। यूट्यूब पर बताया जा रहा है सीईटी वालों की जिंदगी बर्बाद हो गई है, सीईटी एग्जाम्स देने वाले की कोई भर्ती नहीं आएगी। अरे भाई क्यों पागल हो रहे हो आप, किसी की गलत बातों का शिकार मत होइएगा। अगर आपको जिंदगी बनानी है तो लाइन ऐसी देखिएगा जिस लाइन में खुशबू ही खुशबू आए, बदबू नहीं आए। अब इससे ज्यादा मैं आपको और क्या बताऊं। फॉर्म अप्लाई कर देना, यहां सिलेक्शन हो जाएगा और फॉर्म अप्लाई करोगे तो कोई जिंदगी बर्बाद नहीं होगी आपकी। सारी यहां पढ़ना पड़ेगा, वही चीज आपको राजस्थान लेवल एग्जाम्स में पढ़ना पड़ेगा। तो फॉर्म अप्लाई कर देना। जो भी आपकी समस्याएं है वो आप इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पर एक बार संपर्क कर लेना। इसमें भर्तियों के बारे में कोई जानकारी लेनी है तो वो पूछ लेना, ठीक है। ये मैंने वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी डीमोटिवेट हो रहे थे, डिप्रेशन की शिकार में जा रहे थे। सीईटी बकवास है, सीईटी से कोई फायदा नहीं होगा, क्या पागलों जैसी बातें करते हो यारो, ठीक है। बने रहिए आप राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। यहां पर केवल आप राजस्थान की ही बातें की जाती है, आपके लिए महत्वपूर्ण सटीक और ईमानदारी के साथ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।